नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गुप्ता यूनिक कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे आईकॉम सेकेंड ईयर का अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का सिलेबस के बारे में। और कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए, पूरा करने के लिए और कोर्स को समझने के लिए पहले उसका सिलेबस को जानना पड़ता है। आज पहला क्लास इस कॉमर्स के लिए, अकाउंटेंसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप लोग को, सभी को इस सिलेबस का पता चल सके कि कौन सा चैप्टर से और कहां कहां से हम लोग का झारखंड एकेडमिक काउंसिल और सीबीएसई बोर्ड में प्रश्न आता है। अगर जब तक हम लोग इसको नहीं समझेंगे कि कहाँ कौन कौन चैप्टर से हम लोग का क्वेश्चन आता है, तब तक हम लोग का एग्जाम अधूरा रहेगा, तैयारी हम लोग का पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का इस सिलेबस को समझे। मैंने इसमें मैं पूरा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का सिलेबस यहाँ पर लिख दिया हूँ और एक एक करके मैं इसके बारे में बताऊंगा भी। आप लोग को सिर्फ वीडियो में बना रहना है और देखना है कि कौन सा चैप्टर से और कौन कौन टॉपिक से हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और आज के बाद फिर मैं इसी आधार पर हर क्लास में ले लूंगा। जो भी अगर इस वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं वो बने रहिएगा आगे, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूं और आपको इसके बारे में बताता रहूं। क्योंकि अभी कोरोना काल में हम लोग का सिलेबस खत्म नहीं हुआ होगा कॉमर्स का, अकाउंट्स का, और जब तक हम लोग का सिलेबस खत्म नहीं होगा या हम लोग का पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, तब तक एग्जाम में बैठना या एग्जाम में पास करना बहुत ही दिक्कत है। अकाउंट्स में हम लोग टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें से 80 नंबर का एग्जाम होता है और 20 नंबर का हम लोग का प्रैक्टिकल होता है, जो स्कूल या कॉलेज के माध्यम से लिया जाता है, जो इंटरनल होता है। लेकिन हम लोग को मेन एग्जाम ये सब्जेक्ट का देना पड़ता है। इसको टोटल 80 नंबर का एग्जाम होता है, जिसको हम 4 भाग में बांटे हैं। पहला भाग हम लोग का अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन करते हैं। इससे 10 नंबर आता है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से, जिसको साझेदारी फर्मों का लेखांकन करते हैं हम लोग, उससे 25 नंबर आता है। इसके बाद कंपनी खाते हैं, जिसको कंपनी अकाउंट के नाम से बोलते हैं, जो 25 नंबर का है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, ये 25 नंबर का है। मतलब ये 4 भाग है इस पूरे अकाउंट्स में। सेकेंड ईयर में, आईकॉम सेकेंड ईयर में, कॉमर्स में हम लोग का ये 4 भाग में बटा हुआ है, 4 डिपार्ट है, जिसमें टोटल 80 नंबर का एग्जाम होता है। और इसी के आधार पर अगर हम लोग पूरा पढ़े तो हम लोग का एक भी क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में नहीं छूटेगा। लेकिन इस कोर्स को जानने के लिए, समझने के लिए, हम लोग को पूरा करने के लिए पहले चैप्टर को समझना होगा। कौन सा चैप्टर से क्या आता है, क्या पूछा जाता है एग्जाम में, उसको जानना होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग का ये अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे 10 नंबर का एग्जाम होता है। और इसमें से ये टॉपिक सबको हम लोग पढ़ते हैं। जगह के कमी के कारण हम सिर्फ हिंदी लिखे हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, तो उसका हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे। जैसे चंदे की गणना है इस टॉपिक में। हम लोग गैर व्यापारिक संस्था किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग मतलब कोई व्यापारिक संस्था नहीं होता है, बल्कि सामाजिक कल्याण के, सामाजिक उद्देश्य के लिए हम लोग जब संस्था रखते हैं, और उसमें हम लोग मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से हम लोग संस्था स्थापित करते हैं, कोई संस्था बनाते हैं, तो उसे हम लोग गैर व्यापारिक संस्था करते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई भी तरह का इंस्टीट्यूट, तो सबको हम लोग इस संस्था में रखते हैं, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना। और उन संस्थाओं में हम लोग जो खाते खोलते हैं, जो खाते बनाते हैं, उसे गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन करते हैं। जैसे धार्मिक संस्थाएं, खेल संस्थाएं, मनोरंजन संस्थाएं,
इन सभी संस्थाओं में जो खाते बनाए जाते हैं उसे हम लोग गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन कहते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक्स है जिसको पढ़ना पड़ता है, जैसे चंदे की गणना, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कि चंदा कितना मिला है संस्था को। उसी तरह कोष की गणना, ये सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा इस टॉपिक के आधार पर आएगा। इस टॉपिक के आधार पर हम लोग सारा चीज को पढ़ेंगे और इतना इतना अच्छा से टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होगा कि आपका एग्जाम में कभी मतलब क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जैसे चंदे की गणना, कोष की गणना, कैलकुलेशन ऑफ फंड, उपयोग की गई सामग्री की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, प्राप्ति एवं भुगतान खाता जिसको हम लोग रिसीव पेमेंट अकाउंट्स बोलते हैं, आय व्यय खाता जिसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं, आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट। तो इसमें इतना टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं और इसमें सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, चंदे की गणना, आय व्यय खाता, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन और हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये दोनों टॉपिक को जरूर एग्जाम में पूछा जाता है और इतना हम लोग पढ़ेंगे ना इससे 10 नंबर का हम लोग का एग्जाम में रहेगा। इसी तरह अगर आगे का बात करें तो हम लोग का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है जिसको हम लोग साझेदारी फर्मों का लेखांकन कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि साझेदारी एक्चुअल है क्या, साझेदारी का प्रारंभ होता कैसे है, साझेदारी में साझेदार कैसे बनाए जाते हैं, साझेदारी में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा इस डिपार्ट में इस पार्ट्स में हम लोग जानेंगे, जिसमें से हम लोग का टोटल एग्जाम में 25 नंबर का हम लोग का एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन, जिसमें से कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन रह सकता है। छोटा छोटा क्वेश्चन भी रहता है 3 या 4 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इतना पढ़ेंगे ना तब हम लोग जानेंगे कि 25 नंबर हम लोग कैसे लाएं। इसमें से सबसे पहला चैप्टर आधारभूत अवधारणाएं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब इसमें हम लोग सीखते हैं कि साझेदारी का प्रारंभिक कैसे होता है, साझेदारी क्या होता है, साझेदारी का विशेषता क्या होता है, साझेदारी सलेख क्या है, साझेदार के अधिकार क्या है, साझेदार के दायित्व क्या है, और साझेदारी के स्टार्टिंग में प्रारंभिक में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। ये इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे आधारभूत अवधारणाएं में। जब हम इसका वीडियो बनाएंगे तो इसमें जो जो एग्जाम में पूछा जाता है हम लोग जो जो इसका थ्योरिकल है सब बतलाएंगे। उसी तरह हम लोग का ख्याति है, गुडविल की ख्याति क्या होता है, ख्याति के प्रकार क्या है, ख्याति का महत्व क्या है। आप लोग जैसे जानते होंगे कोई भी संस्था का जो नाम होता है, प्रसिद्धि होता है, जिससे वो अधिक लाभ कमाने में उसको सहायता मिलता है, या दूसरे जब उसको ग्राहक उसको पसंद करता है, विश्वास करता है, तो उसको हम लोग ख्याति का नाम देते हैं। ख्याति का गणना होता है जिसमें हम लोग का ख्याति का गणना करने का विधि है, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, वार्षिकी विधि। इस सबसे क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर साझेदारी का पुनर्गठन जिसको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, कि साझेदारी में अगर कोई भी तरह का चेंज हो, साझेदारी अगर साझेदारी बनाया है साझेदार लोग और साझेदारी में कोई भी परिवर्तन करता है तो पुराना साझेदारी टूट जाता है और उसके बदले नए साझेदारी की स्थापना हो जाती है, जिसे हम लोग साझेदारी का पुनर्गठन बोलते हैं। मतलब फिर से स्थापना करना, रिकंस्ट्रक्शन मतलब फिर से नया स्थापना करना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्याग अनुपात, प्राप्ति अनुपात जिसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सब इसका इंपॉर्टेंट भाग होता है जिसको हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। उसी तरह साझेदार का प्रवेश है कि साझेदार का प्रवेश होता क्या है, जिसको इंग्लिश हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोलते हैं, कि जब 2 ठो साझेदार है तो लोग किसी एक ठो साझेदार को बुला लिया, लेकिन सबके सहमति से कोई नया साझेदार या नया व्यक्ति को शामिल किया तो उसी को हम लोग साझेदार का प्रवेश बोलते हैं, एडमिशन बोलते हैं। जिसमें हम लोग न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे, हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, हम लोग उसके बारे में हम लोग साझेदार का प्रवेश में सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखेंगे, न्यू रेशियो सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे,
बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ये साझेदार का प्रवेश बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एग्जाम के नजरिए, जिसमें 8 नंबर हम लोग को मिलता है। उसके बाद साझेदार का अवकाश ग्रहण, जिसको रिटायरमेंट बोलते हैं, रिटायरमेंट साझेदार का अवकाश ग्रहण में। और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि न्यू रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें हम लोग गैनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। हम लोग इसमें यह जानेंगे कि कैसे कोई साझेदार सबकी सहमति से अवकाश ग्रहण करता है, साझेदार का अवकाश ग्रहण करने पर क्या क्या प्रावधान होते हैं, कैसे न्यू रेशियो बनाते हैं, कैसे गैनिंग रेशियो बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट, सारा कुछ अवकाश ग्रहण में। फिर साझेदार की मृत्यु पढ़ेंगे। साझेदार की मृत्यु में हम लोग सीखेंगे कि साझेदार का मृत्यु में हम लोग जानेंगे कैसे, जब अचानक कोई साझेदार का मृत्यु हो जाता है, अगर कि गलती से कोई साझेदार मर जाता है, गलती से क्या कहिएगा, ये तो मरना जीना तो ऊपर के हाथों में है ना। अगर कोई साझेदार मर जाता है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है, उसके उत्तराधिकारी को क्या क्या चीज मिलता है, इसमें भी हम लोग बैलेंस शीट तक पढ़ेंगे। फिर लास्ट चैप्टर होता है साझेदारी के फर्म में, रिटायरमेंट में हम लोग का पार्टनरशिप में साझेदारी फर्म का समापन। और समापन मतलब होता है कि साझेदारी फर्म को जैसा हम लोग स्टार्ट किए ना, उसी के आधार पर हम लोग उसको बंद भी करते हैं। चाहे ये समापन स्वेच्छा से हो सकता है, या कानून के द्वारा हो सकता है, या सभी साझेदारों की सहमति से हो सकता है, या अचानक कोई ऐसा काम हो जाए जिससे साझेदारी चलाना गैर कानूनी हो जाए, तो वो हम लोग इसमें सीखेंगे। और इसमें हम लोग क्या क्या खाता बनाते हैं, वो साझेदारी फर्म का समापन। तो इतना पढ़ेंगे हम लोग साझेदारी से, तब 55 नंबर आएगा। उसके बाद हम लोग कंपनी में आते हैं, कंपनी अकाउंट्स में, जिसमें हम लोग कंपनी खाते सीखेंगे, जिसमें भी 25 नंबर का एग्जाम में आएगा। और ये कंपनी खाते, कंपनी क्या होता है, कंपनी का विशेषता क्या होता है, कंपनी के प्रकार क्या है, निजी कंपनी क्या है, सार्वजनिक कंपनी क्या है, सरकारी कंपनी क्या है, ये कंपनी के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग का चैप्टर है अंशों का निर्गमन, जिसको इशू ऑफ शेयर बोलते हैं। और ये इशू ऑफ शेयर से एग्जाम में पूछा जाता है, कम से कम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन। इसमें हम लोग जानेंगे कि अंश क्या होता है, कंपनी का पूंजी क्या होता है, कंपनी का अंश पूंजी में कंपनी के अंश पूंजी कितने प्रकार के होते हैं, कंपनी के अंश पूंजी कितने प्रकार के होते हैं, अधिकृत अंश पूंजी को क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। और कैसे हम लोग शेयर को बेचते हैं, शेयर कितने प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में क्या अंतर है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे अंशों का निर्गमन में। और इसमें हम लोग देखेंगे कि शेयर को कंपनी कैसे बेचता है, कैसे निर्गमन करता है, और किस तरह का कितना एंट्री होता है, ये हम लोग इसमें सीखेंगे। फिर हम लोग का अगला चैप्टर अंशों का जब्ती एवं पुनः निर्गमन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि अंश जो हम लोग शेयर जो जनता खरीदता है, अगर वो पैसा नहीं देगा, पूरा पैसा नहीं चुकाएगा, तो कंपनी के पास अधिकार होता है कि उन अंशों को कंपनी वापस ले सकती है, जिसे हम लोग जब्ती या हरण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में फॉरफिटेड बोलते हैं, फॉरफिटेड ऑफ शेयर। तो फॉरफिटेड ऑफ शेयर के लिए क्या जर्नल एंट्री होता है, उसके बाद जो जब्त करते हैं उसको फिर से बेचते हैं, उसको रीइश्यू बोलते हैं, पुनः निर्गमन, उसके लिए क्या एंट्री होता है वो इसमें पढ़ेंगे। फिर ऋण पत्रों का निर्गमन है, जिसमें हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ऋण पत्रों का निर्गमन को इंग्लिश में बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का हिंदी ऋण पत्र होता है। तो कंपनी को जब अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है, तो कंपनी अंश के अतिरिक्त ऋण पत्र को भी जनता को बेचती है और उसके बदले पैसा प्राप्त करती है।
तो अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है, ऋण पत्र के लिए क्या जर्नल एंट्री होता है, ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा हम लोग इसमें सीखेंगे। फिर ऋण पत्रों का शोधन, जिसको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बोलते हैं। जैसा कि जानते हैं कि अगर हम लोग किसी से ऋण लिए हैं तो उसको एक निश्चित अवधि के बाद चुकाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर एक निश्चित अवधि के बाद चाहे 10 साल 20 साल 25 साल के बाद चुका देंगे तो चुकाने का कौन कौन सा विधि है, ऋण पत्र का शोधन क्या होता है, ऋण पत्र का शोधन का विधि क्या होता है, ऋण पत्र का शोधन करने के लिए हम लोग के पास क्या क्या स्रोत होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या जर्नल करेंगे, वो हम लोग इसमें सीखेंगे। और लास्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वित्त विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें ओनली कंपनी का वित्त विवरण को दिखाया और बताया जाता है, जिसमें हम लोग कंपनी का वित्त विवरण, जिसको हम लोग बोलेंगे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल है। तो जानते होंगे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग दो चीज को शामिल करते हैं, एक स्टेटमेंट पीएल और एक बैलेंस शीट, मतलब लाभ हानि विवरण और आर्थिक चिट्ठा। लाभ हानि विवरण कैसे बनाया जाता है कंपनी का, आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाया जाता है, आर्थिक चिट्ठा में क्या क्या शामिल करते हैं, लाभ हानि विवरण में क्या क्या शामिल करते हैं, ये हम लोग इसमें सीखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे वित्त विवरणों का विश्लेषण, कि कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका हम लोग विश्लेषण करके उससे बहुत सारी सूचनाएं निकालते हैं। कंपनी का विश्लेषण का क्या महत्व है, कंपनी का विश्लेषण होता क्या है, ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कंपनी का वित्त विवरणों का विश्लेषण में। फिर वित्त विवरणों का विश्लेषण बहुत प्रकार का होता है, जिसमें कंपनी बहुत तरह का सूचना निकालता है और उन सूचनाओं के आधार पर कंपनी अपना निष्कर्ष निकालता है। जैसे तुलनात्मक विवरण, जिसको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक वर्षों का तुलना करते हैं, उसको हम लोग तुलनात्मक विवरण बोलते हैं। फिर समान आकार का विवरण, जिसको हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसमें हम लोग 1 साल से या 1 साल का हम लोग विभिन्न मदों से तुलना करते हैं और परसेंटेज निकालते हैं। उसी तरह हम लोग लेखांकन अनुपात, जिसको अकाउंटिंग रेशियो बोलते हैं, जिसमें हम लोग अकाउंट्स के जितना भी हम लोग का क्या बोल सकते हैं डाटा है, उसको रेशियो के आधार पे हम लोग उसको बांटते हैं और देखते हैं कि क्या कितना परसेंट है किस में। जैसे करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, हम लोग का डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो, हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसमें हम लोग खाली रेशियो निकालना सीखेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट बचता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें रोकड़ प्रवाह विवरण बोलते हैं, जिसमें एक निश्चित अवधि के नगद लेन देनों को देखा जाता है कि कहां से रोकड़ आया, कहां रोकड़ गया, मतलब किन स्रोतों से रोकड़ आ रहा है, किन स्रोतों में रोकड़ जा रहा है, कहां रोकड़ का उपयोग हो रहा है, इसको हम लोग देखते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण में, जिसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। इसमें 3 क्रियाएं होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। संचालन क्रियाओं से, वित्त क्रियाओं से, विनियोग क्रियाओं से और सबको जोड़ के हम लोग रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते हैं। तो ये एक हम लोग का ना सेकेंड ईयर का सिलेबस है अकाउंटेंसी का, जिसमें टोटल नंबर 100 होता है, लेकिन 20 नंबर का एग्जाम हम लोग का प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का एग्जाम होता है। और जिसमें से ये 4 भाग है, ये 10 नंबर 25 नंबर 25 नंबर 25, टोटल 100 नंबर का पूछता है। और इसमें इतना कुछ हम लोग को पढ़ना है, मेरे पास जगह कमी कारण हम इसको इंग्लिश में नहीं लिख पाए, लेकिन जब हम लोग इसको 1 बाय 1 देखेंगे, जब इसको आगे पढ़ के देखेंगे, तो हम लोग इसके बारे में ना सबके बारे में सब टॉपिक कर करके पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। आज हम पहला वीडियो बनाए हैं। ऐसे तो हम क्लास लेते हैं ना, हम लगभग 12 साल से क्लास ले रहे हैं, क्लास कॉमर्स क्लास प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं हम। और एक जगह है सोसे आश्रम कॉलेज गेट मांडर, यूनिक कॉमर्स क्लासेस, वहाँ हम अपना क्लास 12 साल से ले रहे हैं। मेरा नाम प्रदीप गुप्ता हुआ। और अगर मेरे एजुकेशन का बात करें तो एमकॉम बीएड नेट है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो बहुत से मेरे छात्र जो पढ़ते हैं वो भी बोले कि सर
आप वीडियो बना के ऑनलाइन भी बताइए सर, हम लोग ऑनलाइन भी देखेंगे आपका वीडियो, या अपना चैनल में वीडियो डाला कीजिए सर, ताकि हम लोग को घर में भी उसको देख सके, समझ सके। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं कमी भी हुई हो, या हो सकता है कि थोड़ा सा आपको अलग भी लगा हो, लेकिन हम धीरे धीरे और आगे वीडियो बनाएंगे इसके कॉमर्स के में, सेकेंड ईयर का, सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, ग्रेजुएशन तक बनाएंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद लगा हो तो हिम्मत दीजिएगा, अगर हिम्मत दीजिएगा तो आगे हम और वीडियो बनाने की हिम्मत करेंगे। और इतना ही जानिए कि जब एकक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से समझाएंगे भी, और उसके बारे में इतना बताएंगे भी कि अगर आप घर बैठे भी अगर देखिएगा ध्यान से तो इतना जान लीजिए कि आपको मतलब उसमें से जहाँ जो पढ़ेंगे उसमें से आपका नंबर आएगा, अच्छा से तैयारी होगा। अभी जैसा कि कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से कोरोना के कारण अभी बहुत जगह पठन पाठन नहीं हुआ है, बहुत सा ऐसा दूर का बस्ती है, गांव है जहाँ पे बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहे, स्कूल नहीं खुला हुआ है, या कोई भी दिक्कत में वो नहीं पढ़ पा रहे, चाहे बहुत जगह इंस्टीट्यूट में, कॉलेज स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, कोई भी वजह हो सकता है जिसमें हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़े हैं, या जो छात्र अभी तक इसको नहीं देखे हैं, या अभी तक अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं किए हैं या कुछ किए भी है, तो वो इसको देखे, समझे, और अगर आपको लगता है अच्छा तो हम सारा चीज के बारे में इसके आगे करके बताएंगे। टोटल 80 नंबर का अकाउंट्स है, और अकाउंट्स का एक एक चीज को खोलेंगे, एक एक चीज को हम लोग जानेंगे, और एक एक टॉपिक को आपको क्लियर कराएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हिम्मत दीजिएगा दोस्तों ना, और जिसको अगर अच्छा लगता हो या मेरे आसपास जो हो ना, तो सोसाई आश्रम, कॉलेज गेट, मांडर, ये मेरा ट्यूशन का स्थान है, यूनिक कॉमर्स क्लासेस, ये मेरा नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े रहे, आगे भी जुड़े रहिए। वीडियो में ना और भी वीडियो बना बना के डालेंगे यूट्यूब में, और ताकि आप वहां से देखें, वीडियो को पसंद करें, उसको समझे, और आपका ये सेकेंड ईयर का कंप्लीट। ठीक है दोस्त, इतना ही बोल के हम अपना बात रखते हैं। धन्यवाद।